कल हमने पढ़ा था प्रतिरोध के बारे में, आज हमारा टॉपिक है ईएमएफ के बारे में। तो ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। ठीक है, तो ये ईएमएफ कहते किसे हैं, ईएमएफ का क्या उपयोग है, तो इसके बारे में देखेंगे। देखो, ईएमएफ विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ले जाने के लिए के लिए इलेक्ट्रॉन पर ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया बल ईएमएफ कहलाता है। लगाया गया बल ईएमएफ कहलाता है, या विद्युत भाग बल कहलाता है, ठीक है। ईएमएफ क्या होता है? विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया बल ईएमएफ कहलाता है, या विद्युत भाग बल कहलाता है। ठीक है, विद्युत भाग बल की अगर हम पूछे इकाई क्या है, तो विद्युत भाग बल या ईएमएफ को सूत्र की बात करें तो ईएमएफ का सूत्र क्या होता है? ईएमएफ बराबर कार्य बटे आवेश। क्या होता है? ईएमएफ का सूत्र होता है कार्य बटे आवेश। ठीक है, ई बटा कार्य बटे आवेश ईएमएफ का सूत्र होता है। इसके बाद बात करें कि ईएमएफ किस में मापते हैं, तो ईएमएफ को वोल्ट मीटर से मापते हैं। इसको वोल्ट मीटर में मापते हैं। ईएमएफ को किस में मापते हैं, तो ईएमएफ को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। इसका मात्रक पूछेगी, ईएमएफ का मात्रक क्या होता है, तो ईएमएफ का मात्रक वोल्ट होता है। ईएमएफ का मात्रक वोल्ट होता है। इसके बाद बात करें कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को किस में मापा जाता है? वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, तो वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर किसको मापता है? वोल्ट मीटर ईएमएफ को मापता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें कि यदि किसी विद्युत परिपथ व उपकरण के अंदर ईएमएफ या वोल्टेज का मान शून्य होता है, तो विद्युत धारा का मान भी शून्य होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि किसी विद्युत परिपथ व उपकरण यदि किसी विद्युत परिपथ व उपकरण के अंदर ईएमएफ का मान शून्य होता है या जीरो होता है, तो विद्युत धारा का मान भी शून्य होता है। ये बात ध्यान रखना। यदि किसी विद्युत परिपथ व उपकरण के अंदर ईएमएफ का मान शून्य है, तो विद्युत धारा का मान भी शून्य होता है। वोल्टेज, अगर अपने सामान्य मनुष्य की बात करें तो वोल्टेज का झटका सामान्य मनुष्य को 90 वोल्ट पर झटका महसूस होता है।
या सामान्य मनुष्य को 90 वोल्ट पर झटका महसूस होता है, झटका महसूस होता है। सामान्य मनुष्य को 90 वोल्ट पर झटका महसूस होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखो प्रतिरोध पढ़ चुके हैं, ईएमएफ पढ़ चुके हैं। ईएमएफ की सूत्र क्या होता है, कार्य बटे आवेश होता है, ठीक है। इसको वोल्टमीटर में मापते हैं, वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, और जब परिपथ में वो ईएमएफ का मान 0 होता है तो विद्युत धारा का मान भी 0 होता है। इसके बाद में बात करते हैं आप ओम के नियम की। अब हम बात कर रहे हैं ओम के नियम की। तो देखो ओम के नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की, किस लिए की, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ओम के नियम के बारे में। तो देखो अमेरिका के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने VIR में आपस में संबंध का पता लगाने के लिए एक नियम बनाया जिसे ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। तो देखो साइमन ओम ने VIR में आपस में संबंध का पता लगाने के लिए, तो देखो V का मतलब तो होता है वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज, I का मतलब धारा, और R का मतलब प्रतिरोध। तो जॉर्ज साइमन ओम ने वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध में आपस में संबंध का पता लगाने के लिए ओम का नियम बनाया था, ठीक है। तो इसके बाद में बात करें कि ओम का नियम कब लागू होता है। तो इसके देखो ओम का नियम किसी भी परिपथ पर चाहे डीसी परिपथ हो या एसी परिपथ हो, का नियम लागू करते समय परिपथ की भौतिक राशियां ताप व दाब, भौतिक राशियां जैसे ताप व दाब दोनों का मान क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, ठीक है। ओम का नियम किसी भी परिपथ में, चाहे डीसी परिपथ हो या एसी परिपथ हो, तो उसमें भौतिक राशियां जैसे ताप और दाब क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं फिर ओम का नियम होता क्या है। तो देखो ओम का नियम, ये तीनों का संबंध होता है कि वोल्टेज धारा से क्या संबंध है, प्रतिरोध का धारा से क्या संबंध है, तो इसके बारे में बताते हैं। तो ओम के नियम के बारे में बता रहे थे। तो देखो ओम का नियम होता क्या है। ओम के नियम के अनुसार जब किसी चालक के सिरों में अंतर, अंतर का मतलब विभवांतर होता है, अंतर को विभवांतर कहते हैं, होता है, वह चालक के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। मतलब विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर देखो जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है जिसे विभवांतर कहते हैं। जैसे ये कोई चालक है, ये चालक है और इस चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इन दोनों चालकों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, तो इस अंतर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विभवांतर कहते हैं, ठीक है। और विभवांतर और विद्युत धारा में क्या संबंध है कि ओम के नियम किसके बारे में बताता है, VIR, ये तीनों के संबंध के बारे में बता रहा है। तो V का मतलब विभवांतर, और विभवांतर किसके, विद्युत धारा के क्या होता है, तो विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है, विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है, और धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखना, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है और विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। इसको त्रिभुज से भी समझा सकते हैं, जैसे कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है और प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
इसको त्रिभुज की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे कि त्रिभुज है अपने पास, तो इसका सूत्र क्या होता है, तीनों में संबंध है, आपको पता है, विभवांतर धारा के समानुपाती है और धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका सूत्र बनता है, तो देखो सूत्र सिंपल है। अगर हमको वोल्टेज विभवांतर याद करना है तो विभवांतर क्या होगा, I इंटू आर। क्या सूत्र बनेगा, I इंटू आर। ठीक है। अगर धारा याद करनी है हमको तो धारा का सूत्र क्या बनेगा, V बटे आर। तो क्या होगा, V बटे आर। और R याद करना है हमको तो क्या आएगा, R याद करना है, प्रतिरोध याद करना है तो V बटे I। ये हमारे तीनों सूत्र हैं जो ओम के नियम के न्यूमेरिकल सवालों में काम में आते हैं। ठीक है। और विभवांतर को वोल्टमीटर में ही वोल्टेज से ही मापते हैं, या विभवांतर की इकाई वोल्ट ही होती है, और विभवांतर को समांतर क्रम में ही लगाते हैं। ठीक है।